हमने इतिहास लेखन भारतीय परंपरा, इसमें भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा के अंतर्गत प्राचीन काल का इतिहास लेखन, मध्ययुगीन इतिहास लेखन और आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन यह देखा। अब हम भारतीय इतिहास लेखन की विविध सैद्धांतिक प्रणालियाँ यह बिंदु पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहला है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। अब भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले जो पहले इतिहासकार थे, उसमें प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी और ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो ज़्यादा थे, और उनका ऐसा मानना था कि भारतीय संस्कृति जो है उसकी श्रेणी बहुत निम्न है, बहुत ही गौड़ है। इस प्रकार उन्होंने उनके इतिहास में जो लेखन कार्य उन्होंने किया है, यह बात उसमें स्पष्ट दिखाई देती है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत ही गौड़ माना है। उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी अंग्रेजी सत्ता के समर्थन हेतु किया गया था। सन 1922 से 1937 के बीच प्रकाशित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ, ये 5 ग्रंथ जो हैं, 5 इसके खंड जो हैं, ये उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण हैं। तो उस समय के इतिहास में भारत के इतिहास को क्या माना गया था, यह इन 5 खंडों में हमको स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद है प्राच्यवादी इतिहास लेखन। अब प्राच्यवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं? तो यूरोप के जो अध्ययन करते थे साहित्य का, उसमें पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति बहुत ही उत्सुकता उत्पन्न थी। तो उन लोगों ने, उसमें से कुछ ऐसे थे जिनमें पूर्व के देशों और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था, उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं को समान धार्मिक से अध्ययन किया, और प्राच्यवादी विद्वानों का बल वैदिक परंपरा और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था। इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा थी। अब इंडिया से संस्कृत और वो स्वयं यूरोपीय, तो यूरोपीय और इंडिया, ये दोनों जो भाषाएं थी वो आपस में मिल गई, और इस प्रकार इसको इंडो यूरोपीय भाषा कहा गया। सन 1784 ईस्वी में सर विलियम्स जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय परंपराओं और इतिहास के अध्ययन को काफ़ी प्रेरणा मिली। प्राच्यवादी अध्येताओं में जर्मन अध्येता फ्रेडरिक मैक्समूलर का प्रमुख रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। उनकी दृष्टि से संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन भाषा समूह में अति प्राचीन भाषा शाखा थी। मैक्समूलर को संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। उसने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। साथ ही उसने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इस नाम से 50 खंडों का संपादन किया। उसमें ऋग्वेद का संकलन करने का भी कार्य उन्होंने किया। यह 6 खंडों में प्रकाशित हुए, और उसने ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। तो इस प्रकार मैक्समूलर का नाम जो है वो प्राच्यवादी साहित्यकारों में, अध्ययनकर्ताओं में प्रमुख रूप से लिया जाता है। उसके बाद अगला है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। 19वीं-20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों के प्रति आत्मसम्मान को जागृत करने की ओर उनका झुकाव दिखाई दिया। उनके लेखन को राष्ट्रवादी इतिहास कहा जाने लगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित भारतीय, उन्होंने अपने देश को पहचाना, उसके गौरव को जाना, और भारतीयों के प्रति उनके मन में आत्मसम्मान का भाव दिखाई दिया। जो आज तक भारत के साहित्य को, भारत के इतिहास को गौड़ और निम्न श्रेणी का मानते थे इतिहासकार,
तो अभी यहाँ पर हम राष्ट्रवादी इतिहास में हम इस बात को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं कि उन्होंने उस तरफ अपना झुकाव किया और भारतीय इतिहास के वैभव को लोगों के सामने लाने का भरपूर प्रयास किया। महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को विष्णु शास्त्री चिपळूणकर से प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वग्रह दूषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का विरोध किया। इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग खोजने का प्रयास किया। ऐसा करते समय कभी कभी ऐतिहासिक तथ्यों और यथार्थ की विश्लेषणात्मक छानबीन करने की अपेक्षा की गई। ऐसा आपेक्ष भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वालों पर किया गया। क्या कहना था उनका कि वो किसी भी ऐतिहासिक तत्वों को, ऐतिहासिक बातों की छानबीन नहीं कर रहे, ऐसा लोगों का आरोप था। किनके ऊपर? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वालों के ऊपर। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्र, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा मुकुंद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, अनंत सदाशिव आलतेकर, ये कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम हैं। वी का राजवाड़े इतिहास लेखन, भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति, व्याकरण जैसे कई विषयों पर मौलिक अनुसंधान कार्य करने वाले और मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहासकार के रूप में परिचित हैं। हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए, इस बात का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने मराठ्याच्या इतिहासाची साधने शीर्षक से 22 खंडों का संपादन किया। उन खंडों के लिए लिखी हुई उनकी प्रस्तावनाएं बहुत ही अध्ययनपूर्ण हैं। उनके मतानुसार इतिहास से तात्पर्य भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवन दर्शन है। केवल राजनीतिक गतिविधियां, सत्ता उलट देने के लिए किए गए षड्यंत्र और युद्धों की वास्तविकताएं इतिहास नहीं होती, बल्कि इतिहास क्या होती है? भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवन दर्शन। वास्तविक और मूल कागजातों, पत्रों और दस्तावेजों के ही आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए, इसके प्रति वे आग्रही थे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्ध को प्रेरणा देने हेतु किया गया। उसमें स्वतंत्र वीर वी दा सावरकर द्वारा लिखित द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का स्वतंत्रता समर, इस पुस्तक का विशेष महत्व है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव के फलस्वरूप प्रादेशिक इतिहास लिखने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत की भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास की ओर इतिहासकारों का ध्यान भी खींचा गया।